नमस्कार, वेलकम टू शंकर डावल एस्ट्रोलॉजी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति के कुछ तत्वों के बारे में बताया था और बृहस्पति किस तरह एक जीव कारक होते हुए वो किस तरह हॉरोस्कोप में आपको अपने सारे प्लैनेट्स को टच करते हुए किस तरह वो अपने अंदर सारी एनर्जी को समेटता है और आपको क्या देने की शक्ति रखता है। मूल रूप से मैंने आपको ये समझाया था और कुछ मैंने आपको ये बताया था कि बृहस्पति एक घर पे 12 साल रहता है। एक संक्षिप्त में एक चीज़ बताई थी, मगर मूल मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति का जीव कारक होता है, हमारी जीव आत्मा होती है, हमारी सांस होती है, हमारे रहने का जो शक्ति है वो बृहस्पति है। और बृहस्पति किस तरह, आप उसको ये मत देखिए कि एक जगह एक घर में है, पर किस तरह वो आगे उसके कौन से प्लैनेट्स हैं, पीछे कौन से प्लैनेट्स हैं, तीसरे में कौन से प्लैनेट हैं, पांचवें में, इस तरह आप एक गुरु को जब आप रोटेट करेंगे अपने पूरे हॉरोस्कोप में जब आप ले जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप किस उद्देश्य से पैदा हुए, कहाँ कहाँ क्या प्लैनेट्स को किस राशि में टच कर रहे हैं, किस घरों में टच कर रहा है। तो वो चीज़ें आपके घर में बलवान रहेगी। कहते हैं गुरु के आगे आके राहु है तो क्या होगा, गुरु के आगे शनि है तो क्या आपका जीवन का क्या तत्व होगा, उसके आगे बुध है तो आप क्या करेगा, या उसके आगे केतु आ गया तो बुध केतु का दुश्मन है। तो आपको एक जीवन में संघर्ष और जीवन में क्या प्रणाली रहेगी, ये आप एक पत्री को, गुरु को ही देख के बता सकते हैं, गुरु को और बाकी प्लैनेट्स को। आज मैं आपको थोड़ा सा एक बृहस्पति के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि बृहस्पति क्या है। लोग बृहस्पति को बहुत बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे जितने भी किताबें हैं, पराशर जी ने सरावली में, फल दीपिका में बृहस्पति को बहुत गुणगान करा हुआ, और लोग इसको बृहस्पति को धन से भी इसको कहते हैं कि बृहस्पति अच्छा है तो आपका धन भी होगा, आपका बृहस्पति अच्छा सब कुछ होगा। मगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ जो आपको समझना चाहिए और बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि बृहस्पति क्या है। बृहस्पति इज आशीर्वाद। बृहस्पति जिस घर को देखता है उस घर में वो आशीर्वाद देता है, और बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के कुछ नहीं होता है। आशीर्वाद देता है जिसे आप सुखी रहो। और किसी के आपके बृहस्पति को देखना है, वो आदमी के अंदर उसका बृहस्पति अच्छा है कि नहीं है, तो आप उसके व्यवहार से आपको पता लग जाएगा, उसके प्रणाम करने के तरीके से पता लग जाएगा। मैं अभी हाल फिलहाल में पत्री किसी घर में गया था, को उन्होंने अपनी पत्री दिखाई तो उस आदमी के बारे में बहुत बुराई कर रहे थे लोग कि भाई सुबह से शराब पीना शुरू करता है, शाम तक शराब पीता है, कुछ काम नहीं करता है। तो मैंने पूछा भाई कहाँ गया हुआ, अभी इस टाइम कहाँ गया हुआ है? मैं गया था 3-4 बजे। कह रहा सेवा करने गया। शराब भी पीता था, सेवा भी करता था। उसी टाइम जब ये बात हो रही थी वो आदमी भी आ गया, और जिस विनम्रता से उसने मेरा प्रणाम का जवाब दिया, नमस्कार का जवाब दिया, जिस अच्छी तरह उसने दिया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। उससे उनकी जो बेटा था या बहू थी, उनकी पत्नी थी, करोड़पति खानदान था, उन्होंने जिस तरह मेरा सत्कार करा था, उससे ज़्यादा उसके नमस्कार से उसने जिस तरह मेरे को प्रणाम करके बैठा, बहुत सुंदर लगा। तो उस आदमी का बृहस्पति अच्छा था। शराब पी रहा था वो अलग चीज़ है, मगर वो सेवा भी कर रहा था। तो बृहस्पति क्या हो गया? आशीर्वाद हो गया, और बृहस्पति है सेवा। तो जिस जगह बृहस्पति बैठा है या बृहस्पति जिन घरों को देख रहा है, दो चीजों से आपके कर्म वहां से आपके जागृत होंगे या प्रफुल्लित होंगे। मैं रिपीट करता हूं, बृहस्पति जिस जगह बैठा हुआ है या जिन घरों को देख रहा है, उस जगह से आपके कर्म प्रफुल्लित होंगे। कर्म कैसे प्रफुल्लित होंगे? सेवा से
और आशीर्वाद से। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बृहस्पति के लिए। तो बृहस्पति को हमें इस परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। मैंने अभी हाल फिलहाल ऐसी पत्री देखी जो कि आदमी ने एक बहुत भयंकर अपराध कर दिया था, भयंकर अपराध। पत्री में क्लियर था कि उसने अपराध किया है, बिल्कुल उसमें कोई दो राह नहीं थी, खुद भी कह रहा था अपराध किया। अपराध करने के बाद उसको लोगों ने बोल दिया कि आप जाओ, तुम घर से बाहर चले जाओ। कामाख्या चला गया, तारा, कामाख्या भी नहीं, तारा देवी की पीठ पे चला गया। वहां पर उसने बैठा, वहां सेवा करी। खैर उसको 2, 3, 4, 6 महीने की जेल भी हुई, सब हुआ। मगर जब वो तारा देवी की पीठ पे गया तो लोग उसको बहुत, मतलब हम भी वहां, ऐसा मौका मिला कि हम भी गए मिलने के लिए वहां, तो लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि आदमी चाहे कैसा भी हो, बहुत सेवा करता है, बहुत भगवान की पूजा करता है, इत्यादि इत्यादि। उसको जेल भी हुई, मगर वो बाइज्जत अल्टीमेटली जब वो कोर्ट में केस चला वो बरी हो गया। वो बरी क्यों हुआ था? क्योंकि जो ग्रह जिसके कारण उसने एक भयानक अपराध किया था, उस कॉम्बिनेशन को बृहस्पति देख रहा था। बृहस्पति की ब्लेसिंग्स थी। इसके अलावा भी उसके कर्म भी अच्छे हो गए थे कि उसने बहुत दिन सेवा करी। तो यह है बृहस्पति। और इस तरह समझिए आप बृहस्पति को, तो ही आप बृहस्पति को समझ पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे बृहस्पति को लेकर। बृहस्पति आज के देश काल पात्र में आपके कुटुंब को बताता है, न्यूक्लियस फैमिली को नहीं बताता, हस्बैंड वाइफ नहीं बताता है, कुटुंब मतलब 40-50 लोग साथ रह रहे हैं। अभी मेरे आश्रम में एक बहुत बड़े एक टाइल्स का बिजनेस है उनका, जयपुर में शायद, तो उन्होंने भागवत कराई थी। 80-100 लोग आए थे। वो कहते थे जब भी कोई होता है तो वो सब पूरे परिवार को वो भागवत कराने ले जाते हैं और खुद करते हैं, सबको बुलाते हैं, बहू बेटा सब। और बेटा जो है वो माँ के, दोनों अपनी माँ के एकदम खड़े थे, बेटा की माँ कुछ बोले तो हम करें। अभी की बात है सर, ये अधिक बात के समय की बात है। तो ये है बृहस्पति। बृहस्पति कोई जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, जो आप अपने साथ लेके आए हैं, और आप ये कहिएगा मैं अभी अच्छे कर्म कर रहा हूं, मेरे को अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मिलेंगे, क्योंकि आपको तो एक, आपकी डेथ हो जाती है, एक छोटा सा एक आपका ब्रेक है, ये आपकी जिंदगी नहीं खत्म हुई है। आपके लिए आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, या बहुतों के लिए आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, मगर आपके लिए एक बड़ी निंद्रा है बस। इस कॉन्शियसनेस के लिए एक बड़ी निंद्रा है बस। तो अभी भी आप कर्म जो आपने अच्छे करें उसके फल मिलेंगे, बुरे कर्म करें उसके फल मिलेंगे एक। और इसमें जो आप इस टाइम भी बहुत कुछ अच्छे कर्म करते हैं उसके भी फल बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेवा की बात बताई। और आप ये समझ लीजिए कुछ भी चीज़ है, आपके बृहस्पति को कोई ठीक नहीं कर सकता है सिवा आपके। इस समय अगर आपको अपने बृहस्पति को ठीक करना है तो आपके अपने खुद के कर्म ही उसको ठीक कर सकते हैं। और वो कर्म ये हैं कि आप अपने फैमिली को देखिए, अपने बच्चे पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा रिलीजन का काम करिए। ये तीनों चीज़ें बृहस्पति बताता है। इन तीनों चीज़ों का अधिपति है बृहस्पति। तो ये चीज़ तीन चार चीज़ें करिएगा तो आपको बृहस्पति की थोड़ी सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, थोड़े से चीज़ आपके जो खराब होने वाले अच्छे होंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप, इस संदर्भ में आप बृहस्पति को समझिए। बृहस्पति कोई, लोग कहते हैं मेरा बृहस्पति एक्सॉल्टेड है, मगर कुछ नहीं मेरा है। अब मैं एक दूसरे टॉपिक पे आना है, वो जरूरी है। लोग कहते हैं कि मेरा जो बृहस्पति है वो उच्च का कहाँ होता है? उच्च का हो गया कर्क में, और नीच का डिबिलिटेटेड कहता है जैसे
वो हो गया मकर में। लोग कहते हैं मेरा बृहस्पति उच्च का है, कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को। कैसे मिलेगा भाई? उच्च का बृहस्पति कहता है कि आपके जो कार्य हैं वो इतने उच्च के होने चाहिए कि आप उसको मतलब वहां तक पहुंचिए, आप वो करिए, दैट तत्व आपके अंदर होना चाहिए। तो ज्यादातर जब भी बृहस्पति जिस घर में उच्च का बैठा होगा, वहां पर जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो आपके अंदर जो संस्कार हैं, कोई भी अब शब्द ले लीजिए आपको आसान लगे, जो आपके अंदर वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं जिसे कहते हैं, वो इतने हाई हैं कि जिस घर में बैठा है वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता है आज के देश काल पात्र में। तभी बृहस्पति जब भी 7वें घर में उच्च का होकर बैठेगा, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपके जो बिलीफ सिस्टम या आपके जो विचार है या जो भी धारणा है अपने वाइफ के प्रति, वो पूरा कर ही नहीं पाती है, उससे मतभेद चालू हो जाते हैं। आप भगवान श्री राम को देखिए ना, उनका बृहस्पति उच्च का था लग्न में, मगर पत्नी वियोग रहा, लग्न में था तो उनको खुद को, अपने को पीड़ा उनको देनी पड़ी, जबकि वो भगवान थे, वो पीड़ा को सहना पड़ा उनको, क्योंकि लग्न में था। तो जब उच्च का बृहस्पति जहां बैठेगा वहां आप लोग जितने लोग सोचते हैं कि अच्छे रिजल्ट देगा, वो नहीं देगा। मगर बृहस्पति जब नीच का होता है तब आप उठते हैं ऊपर, आपको अंदर होता है कि भाई आप तो, आदमी जब गड्ढे में गिरता है तो ऊपर ही उठने की कोशिश करता है ना। तो ये जो वातावरण है, जो कॉन्शियसनेस है देश काल पात्र में, नीच के बृहस्पति में आदमी ऊपर उठने की कोशिश करता है। इतना खराबी नहीं देता है नीच का बृहस्पति। नीच के बृहस्पति में शादी चलती है, पैसा कमाया जाता है, बहुत अच्छी चीज़ देता है। तो इससे अब मैं आपको इसके बाद आपको जो मूल, जितना मैंने आपको व्याख्या दिया है, इसका जो मूल है, जो चीज़ बताना चाहता हूँ, वो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बृहस्पति जो है उसकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसमें 7वीं को भी 1 मिनट हम छोड़ देते हैं। बृहस्पति की सबसे अच्छी दृष्टि होती है 5वीं और 9वीं। जहां से भी बृहस्पति जहां बैठा है, वहां से जब भी 5वीं और 9वीं दृष्टि को देखेगा, उस घर में उसकी ब्लेसिंग्स होंगी, वहां का आपका सब कुछ ठीक चलेगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल में एक चार्ट बना लेते हैं। वृश्चिक लाइन का चार्ट बना लेते हैं। बृहस्पति यहां नीच का बैठा, 3रे घर, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है शादीशुदा लाइफ में, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर में, और 7वीं दृष्टि चल रही 9वें घर में। तो 7वां घर हो गया दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, 9वां घर हो गया भाग्य, और 11वां घर हो गया आपका डिजायर्स। ये घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देखिएगा। तो आपका नीच का गुरु जो यहां बैठा है, ये आपको ब्लेस करेगा कि आपकी शादीशुदा लाइफ ठीक रहे, आपका भाग्य अच्छा रहेगा, भाग्य में आपकी उन्नति होगी, लक विल बी ऑन योर साइड, और आपका जो डिजायर्स हैं, आपके एस्पिरेशंस हैं, उसको परिपूर्ण करेगा। अब आप जो लोग ये देख रहे हैं, मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में आपका बृहस्पति कहाँ बैठा है, और वहां से 5वीं और 9वीं दृष्टि उसकी कहाँ है, और वो 5वीं और 9वीं दृष्टि क्या आपको मदद कर रही है कि नहीं कर रही। दैट ब्लेसिंग्स इर्रिस्पेक्टिव, कोई भी घर हो, चाहे बृहस्पति अगर यहां भी बैठा हो 8वें घर में भी, तो यहां से वो 1 2 3 4 5 6ठे घर में बैठा हो, आपको 10वें घर प्रोफेशन में अच्छा ठीक करेगा, आपको पैसा देगा, और आपको घर का वातावरण ठीक रखेगा। मतलब 6ठे घर का बृहस्पति, 6ठे घर का, मैं 6ठे घर के बारे में कभी बात करूँगा। 6ठे घर लोग कहते हैं अच्छा नहीं है, मगर ये बृहस्पति की जहां 5वीं 9वीं 7वीं दृष्टि पड़ेगी, स्पेशली 5वीं दृष्टि, तो 10वें घर के लिए और 4थे घर के लिए। तो आपके 10वां घर, 12वां घर, 12वां घर गुरु का अपना घर है, गुरु आराम करते हैं। गुरु कौन है? गुरु के हमारे भगवान कौन है? विष्णु। विष्णु जी कहते हैं ले लो भाई, मेरे को नहीं चाहिए कुछ,
तभी लक्ष्मी उनके चरण में बैठती है। गुरु को अगर आपको ठीक करना है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। तो जब भी ये, और आपका दूसरा, तो आपके छठे घर में भी बैठ के आपके प्रोफेशन को ठीक रखेगा, पैसे को ठीक रखेगा और आपको अच्छे कर्म करने की शक्ति देगा। तो जहां पर भी गुरु जहां की दृष्टि डालता है वहां पर आपको ब्लेस करता है, आपको आशीर्वाद देता है, और वो जगह आपका कभी भी जिंदगी में आप गड्ढे में नीचे नहीं जाइएगा। ये एक गुरु की ये सबसे बड़ी महत्वता है। गुरु ये यहां नहीं आपको बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी बना देगा। पैसा नहीं है गुरु में, ऐश्वर्य नहीं गुरु में, विलास नहीं है गुरु में। गुरु में ब्लेसिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आदमी ने कुछ गलत काम किया था, और उसने गलत काम किया था, उसका शनि मंगल यहीं था और गुरु यहाँ था। शनि और मंगल बिल्कुल पास पास, गलत घरों के लॉर्डशिप होकर, और गुरु यहाँ था 7वें घर में। तो गुरु अपनी दृष्टि का, चाहे वो दूसरे प्लैनेट्स नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हों, मगर अंत में वो भला करेगा। अंत भला तो हो भला, ये गुरु की पावर है। मगर अब आप ये समझिए, मैं जो बहुत बड़ा सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, जो मेरा रिसर्च है और जो मैंने देखा है, गुरु जिस जगह बैठेगा वहां उस घर की हानि करता है। अब आप ये मेरे से कहेंगे कि भाई अभी तो आपने कहा कि गुरु बहुत अच्छा है, तो गुरु जहां बैठेगा उस घर की हानि क्यों करेगा? दिस इज अ फैक्ट कि गुरु जिस घर में बैठा है उस घर की हानि करेगा। अगर गुरु 5वें घर की हानि करेगा, मतलब बच्चों के लिए प्रॉब्लम कर सकता है, हानि करेगा। गुरु 6ठे घर में बैठा हुआ है तो यह आपके रोग रिपू दुश्मन बढ़ाएगा। यहां पर आपको ब्लेसिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि कभी आपने किसी दिए को देखा है? इसका प्रकाश सब तरफ जाता है, मगर जहां दिया रखा है वहां अंधेरा होता है। हम कहते नहीं है दिया तले अंधेरा, यही गुरु के साथ होता है। तो जहां गुरु बैठा है, दिया है, उसकी जो प्रकाश है, जिन घरों को देख रहा है, मैं तो खाली 5वां 7वां 9वां करा, इस पर बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको कि हम लोग विस्तार में पूरी बहुत लंबा वीडियो, मगर गुरु जिन घरों को देख रहा है वहां तो प्रकाश दिया, मगर ये दिए भाती है, दिया तले अंधेरा। जहां बैठा है वहां वो प्रकाश नहीं दे पा रहा। तो ये सूत्र आप याद रखिए कि जहां गुरु बैठा है वहां वो अपने कोई ना कोई कार्य तत्व की हानि करेगा। तो जो लोग ने वीडियो देखा अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि जहां आपका गुरु बैठा है कोई ना कोई कार्य तत्व की हानि करा है कि नहीं। मेरा खुद का गुरु 3रे घर में बैठा हुआ है और मेरे उसने एक भाई को प्रॉब्लम दिया है, एक मानसिक परेशानी दी है। आप इसी तरह गुरु कोई ना कोई कार्य तत्व को, गुरु में बहुत सारे कार्य तत्व हैं, 2, 5, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 12वां घर, कोई ना कोई कार्य तत्व की हानि करेगा। इसीलिए इस तरह हमें गुरु को देखना चाहिए। मैं आपको गुरु को हर 1, 2 करके, आपको गुरु हर जगह करके, इसको आप बहुत बड़ा कर दीजिए। आप खुद बनाइए और आप खुद अपने चार्ट में देखिए। अब इतना ही देखिए कि 5वें 9वें में क्या उसने वृद्धि करी है और गुरु जहां बैठा हुआ है वहां उसने हानि करी है कि नहीं। और ये मेरा सूत्र है, रिसर्च है कि गुरु जहां बैठेगा उस घर की हानि करता है, और उसका एग्जाम्पल, लॉजिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इस तरह हमें गुरु को देखना चाहिए, गुरु की दृष्टियों को देखना चाहिए। गुरु की जो 2 दृष्टि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। सबसे अच्छी दृष्टि 5वीं होती है, उसके बाद 9वीं होती है, उसके बाद 7वीं होती है। 100% में 100, 75, 50। और जहां बैठा है वहां पर नहीं करता। जहां उच्च का है वहां पर मैंने आपको समझाया। और गुरु के नीच को लोग बहुत उसको खराब देखते हैं। आपको मैंने दिखाया चार्ट में कि किस जगह गुरु नीच का बैठा हुआ था। जिन घरों को देखा वहां अच्छा करेगा। तो नीच का कोई गुरु आपको कोई ऐसा घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, लोग घबरा देते। यहीं पर लोग कहते हैं कि गुरु जो है
वो विवाह का कारक भी होता है। और मैं अंत में इस वीडियो को इतने पे लेके कंप्लीट छोड़ रहा हूँ विवाह का बोल के, क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि गुरु का क्या, किस तरह किसके साथ रिलेशनशिप बनता है, क्या करता है। तो गुरु को लोगों ने विवाह का कारक भेजा है। गुरु विवाह को, जब आप विवाह संपन्न हो जाता है या दोनों लोग साथ रहते हैं, आशीर्वाद के बाद, चाहे वो भगवान का आशीर्वाद हो, चाहे वो अग्नि को साक्षी लेके आशीर्वाद हो, चाहे वो पेड़ का आशीर्वाद हो, मगर आपकी भावना में जो आशीर्वाद है सबसे बड़ा, तो उस जो गुरु का आशीर्वाद है उसको लेकर जब एक शादी संपन्न होती है और एक सेक्सुअल यूनियन होता है जो कि भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है, उसके बाद आपकी लाइफ कैसी चलेगी, उसके अंदर आपका कैसा एक तनिक शांत, संतोषी, आपस में कहते हैं ना गुड रिलेशनशिप, वेर यू दैट अंडरस्टैंडिंग विच इज देयर, जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो जो चीज़ होती है, एक आशीर्वाद लेने के बाद जब तो साथ रहते हैं, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, मतलब एक होता है कि आपस में एक बहुत अच्छा संबंध होता है। बहुत शादियाँ देखी मैंने, वो गुरु बताता है, उसके बारे में हम कभी बात करेंगे। मगर अभी आप ये समझिए कि गुरु को किस तरह देखना है, ओनली विद दिस। तो आप गुरु को समझिएगा अपने चार्ट में, और मेरे को बताइए हर आदमी कि आपका गुरु कहाँ बैठा है, जहाँ बैठा है वहाँ हानि करिए, 5वें नंबर में उसने क्या अच्छा करा है, नहीं करा है। और अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप गुरु को समझ गए हैं, गुरु का गुरुत्व को समझ गए हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और इस क्लास ऑफ जुपिटर को मैं अगले अपने वीडियो में इसके बारे में और बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए।